नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 13 मई को कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। मेरे यह सारे सवाल द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम, दैनिक भास्कर आदि समाचार पत्रों से तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य समाचार पत्र फॉक्स न्यूज़ और गार्जियन इत्यादि से लिए गए हैं। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा मेरा प्रश्न किस समाचार पत्र से लिया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल हमारा है कि 12 मई 2020 को मनमीत सिंह वालिया का देहांत हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी पत्रकार। इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। यह खेल से संबंधित है। हम इनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। यही मनमीत सिंह वालिया हैं। मनमीत सिंह वालिया टेबल टेनिस से संबंधित थे और 1980 से 1990 के दशक में यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आइए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल 2 में हमारा यह प्रश्न नंबर 2 है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लॉकडाउन के समय किसानों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए बागवान मित्र ऐप, ऑप्शन बी किसान मित्र ऐप, ऑप्शन सी किसान राहत ऐप, ऑप्शन डी कृषि मित्र ऐप। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है और इस ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लॉन्च किया है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके प्रमुख त्रिलोचन महापात्रा हैं। इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यह 1929 से पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। इसी की एक अनुषंगी संस्था जिसका नाम CISH है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इसी ने इस ऐप को बनाया है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको लॉन्च किया है। अब आइए हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी जिसे फेड कप हार्ट अवार्ड प्रदान किया गया है, इस प्रश्न का ऑप्शन ए PV सिंधु, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी हिमा दास। इस प्रश्न का सही उत्तर सानिया मिर्जा है और सानिया मिर्जा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि 33 वर्षीय सानिया मिर्जा के मां बनने के बाद कोर्ट पर सफलतापूर्वक वापसी करने के कारण एशिया ओशियाना क्षेत्र के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 हमारा है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जो कोविड-19 से मरने वाले शवों की ऑटोप्सी करवाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर गुजरात है और गुजरात ने कोविड-19 से मरने वालों के शवों को ऑटोप्सी टेस्ट करवाएगा। यहाँ मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि ऑटोप्सी टेस्ट एक ऐसी शल्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह जानने की कोशिश की जाती है कि मृत्यु किस कारण से हुई है। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं
प्रश्न नंबर 5 है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोरोना के कारण नवंबर से बढ़ा करके कब किया गया है? ऑप्शन ए जनवरी फरवरी, ऑप्शन बी फरवरी मार्च, ऑप्शन सी मार्च अप्रैल, ऑप्शन डी अप्रैल मई। इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा है वो ऑप्शन बी सही है। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि यह पहले विश्व कप 2 नवंबर से 21 नवंबर में भारत में होने वाला था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 में भारत में आयोजित किया जाएगा। चूँकि यहाँ फीफा की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1930 में की गई। इसके कुल सदस्य संख्या जो इसमें भाग लेते हैं उनकी 32 है। इसके प्रमुख का नाम जियानी इन्फेंटिनो है। यहाँ आप इमेज में जियानी इन्फेंटिनो को दे सकते हैं और यही जियानी इन्फेंटिनो है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है और 2018 के फीफा वर्ल्ड कप पुरुषों में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा करके विजय प्राप्त की और अगला जो विश्व फीफा कप होगा और 2022 में कतर में होगा। आइए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 10 मई, ऑप्शन सी 12 मई, ऑप्शन डी 7 मई। अगर इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ चूँकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात आई है तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के याद में मनाया जाता है। इन्हें लेडी विथ लैम्प के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक नर्सिंग होम की जननी के रूप में जानी जाती हैं और इस वर्ष जो विश्व नर्स दिवस का थीम है विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व नर्सिंग दिवस को 12 मई 1974 को मनाया गया और WHO ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के 200वें जन्म दिवस के अवसर पर इसे 2020 को नर्सों और मिडवाइफ हेतु वर्ष मनाने की घोषणा की है। चूँकि यहाँ आपको WHO की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके कुल सदस्यों की संख्या 194 है, जबकि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और इसके प्रमुख टेड्रास अधनोम हैं। यहाँ हम टेड्रास अधनोम के इमेज को देख सकते हैं और यही टेड्रास अधनोम है। अब आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल 7 हमारा है कि किस उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी के कारण सभी न्यायाधीश केसों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घरों से करेंगे। इस प्रश्न का ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी पटना उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी बम्बई उच्च न्यायालय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय ने 12 मई को एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए यहाँ के चीफ जस्टिस संजय करोल, यहाँ हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि यही संजय करोल हैं और इन्होंने वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया है कि अब सभी सुनवाई को जो महत्वपूर्ण हैं उनको प्रत्येक न्यायाधीश अपने घरों से करेंगे। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़
के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है, यह कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। यदि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, यानी कुल जीडीपी का 10% है। अब आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 है कि 12 मई के संबोधन में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प प्रस्तुत किया। इसमें 5 पिलर की चर्चा की है, वह कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड। ऑप्शन बी इकोनॉमी, डेमोग्राफी, डिमांड, डाइवर्सिटी, इंडस्ट्री। ऑप्शन सी इकोनॉमी, डिमांड, डेमोग्राफी, इंडस्ट्री, डाइवर्जन। ऑप्शन डी इकोनॉमी, डिमांड, डेमोग्राफी, इंडस्ट्री, निर्यात। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक हमारी क्वांटम जंप पे आधारित होनी चाहिए, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी पहचान होनी चाहिए, जबकि सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन पर होना चाहिए, डेमोग्राफी हमारी वाइब्रेंट की पहचान है, जबकि डिमांड हमारे किसानों और हमारे मिट्टी की महक उसमें आनी चाहिए। इस प्रकार से हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 हमारा है, विश्व का वह कौन सा देश है जो अपने जीडीपी का सर्वाधिक प्रतिशत कोरोना राहत पैकेज के रूप में दिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। यदि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो सर्वाधिक राहत पैकेज के रूप में जापान ने दिया है, यह अपने कुल जीडीपी का 21% दिया है, जबकि भारत 10% दिया है, जबकि जर्मनी ने 10.7% दिया है, अमेरिका ने अपने कुल जीडीपी का 13% दिया है। इस प्रकार से आज 13 मई को हम लोग अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के उपस्थित हुए थे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सारे सवाल पसंद आए होंगे और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।